नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन गुजरात कारण में। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग जारी है। उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दूसरे फेज में करीब 28 करोड़ मतदाता 833 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 101 साल की माता हीराबा ने भी व्हीलचेयर से बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के राणीप इलाके में बने पोलिंग बूथ में मतदान किया है। पीएम जब मतदान करने राणीप पहुंचे तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। पोलिंग बूथ में मतपेटी के पास एक महिला खड़ी थी तो उन्होंने अपनी बारी का इंतजार भी किया। वोटिंग के बाद पीएम ने बाहर आकर स्याही का निशान भी दिखाया। इस दौरान चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुबह 10:45 के करीब अहमदाबाद के नारायणपुरा में मतदान किया है। मोदी की तरह शाह भी वोट डालने के बाद लोगों का अभिवादन करने के लिए सड़क पर चले। गौर हो कि गुजरात में 5 दिसंबर की वोटिंग यानी आज की वोटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की किस्मत भी दांव पर है। वे अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी अहमदाबाद की विरमगाम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वडोदरा से बीजेपी के मौजूदा विधायक मधु श्रीवास्तव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से यहां मुकाबला रोचक हो चला है, क्योंकि इस बार निर्दलीय भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। सब गुजरात के मतदार आज दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण तरीके से सब इसमें भाग लेंगे और भारी गुजरात में इस तरह की घटना कहीं होती नहीं है। मेरे ध्यान पर भी आज नहीं है अभी, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं होता है। कोई भी कारण हो रहा होगा दूसरा, लेकिन ये मतदान के लिए या पार्टी अगेंस्ट पार्टी के लिए कभी नहीं होता। सीएम साहब, इस बार कितने नंबर देख रहे हैं? सीएम साहब, बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कितने सर, नंबर देख रहे हैं इस बार? जीत पाएंगे। नंबर्स कितने हैं? कितने बम्पर वोट से बीजेपी आ रही सर? ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। सर, एक तीसरी पार्टी भी दावा कर रही है। जिन पार्टियों ने मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिए हैं वो इस्लाम को कमजोर करना चाहते हैं, इस्लाम के खिलाफ, उनके धर्म के खिलाफ। इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसमें अपने अपने विचार रहते हैं, लेकिन हम सब धर्म को साथ में लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा वोट और मेरे साथ पूरे गुजरात का विकास पे पड़ेगा। विकास मॉडल जो आज गुजरात के साथ साथ पूरे विश्व और हिंदुस्तान में एक प्रस्तापित हो रहा है, सुशासन का मॉडल, सलामती का मॉडल, और निश्चित रूप से ये जो मॉडल है वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि ये चुनाव सामान्य नहीं है। ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा और निश्चित रूप से हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पड़ रहे हैं। गुरुग्राम एक
कांग्रेस का गढ़ माना जाता है 10 सालों से, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई कांग्रेस, जनता से बड़ा गढ़ कोई नहीं होता और जनता इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। तो आपको लगता है इस साल भी मोदी जी की लहर रहेगी या फिर वैसा कुछ क्यों impact नहीं, रहेगा? 150 सीटों से 7 सरकार बनेगी तो लहर नहीं है तो क्या है ये? निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ सरकार बनने वाली है और ये सरकार विकास और मॉडल, जो गुजरात मॉडल है उस पे पड़ रहा है। भरोसा, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सड़कें आप देखिए, सरदार पटेल साहब का स्टैच्यू देखिए, रिवर फ्रंट पे जाइए, गुजरात के गांव में जाके लोगों को पूछिए कि 24 घंटा बिजली मिल रही है। लेकिन जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तब बहुत सारे विवाद हो गए थे। जो कोई विवाद नहीं हुआ, तो आप विवाद बना रहे नहीं, हैं। जो आपके अपने वाले थे कोई उन्होंने- अपने वाले नहीं है, मेरा कौन अपना वाला? तो गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि लगभग सुबह 11 बजे तक 19.17% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती में वोट डाला है। 101 साल की उनकी मां ने भी व्हीलचेयर पर जाकर वोट जो है अपने मतदान का प्रयोग किया है। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के भाई सोमा भाई ने भी मतदान के बाद ये कहा कि उनके काम पर नाज होता है, उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और अभी बात जिस तरीके से वोटिंग की हो रही है, हार्दिक पटेल को आपने सुना, विरमगाम से वो प्रत्याशी हैं और विरमगाम जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है। तो इस बार तमाम प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो दांव पर है और इस चुनावी मैदान में दूसरे फेज में खुद सूबे के मुखिया भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम हैं, उनका भी जो फैसला है, उनकी किस्मत का फैसला वो आज जनता कर रही है। ईवीएम में आज उनकी भी किस्मत कैद होने जा रही है। आपको बता दें कि घाटलोडिया से वो चुनावी मैदान में है और घाटलोडिया ऐसी सीट है जिसने 2 सीएम जो है वो दिए हैं गुजरात को। तो जिस तरीके से घाटलोडिया में आज एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल जो है वो चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि आज किस तरीके से जनता मतदान करती है। और मुद्दा इस बार सभी कह रहे हैं, खुद राजनेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि विकास का मुद्दा है और जनता इस बार विकास के मुद्दे पर मतदान कर भी रही है। लेकिन ये देखना अहम होगा कि इस बार जनता ने जो पिछले 27 सालों में विकास हुआ है, क्या उस पर वोट देगी या फिर विपक्ष के जो पैंतरे है वो काम आएंगे। तो गुजरात में आज दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और दूसरे चरण के मतदान में चिंता जो है राजनेताओं की, साथ ही साथ चुनाव आयोग की इस बार इस वजह से बढ़ी है कि पहले चरण में भी वोटिंग परसेंट जो था वो काफी ज्यादा कम था और आज भी जो वोटिंग परसेंट है वो सुबह 11 बजे तक मात्र 19% हुआ है। जनता क्यों घरों से नहीं निकल रही है, क्यों वोटिंग परसेंट कम हो रखा है, ये कारण अभी समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसकी वजह से चिंता जरूर पड़ी है। दूसरी ओर आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। खुद सूबे के मुखिया भूपेंद्र पटेल भी चुनावी मैदान में घाटलोडिया से है और वहीं पर आज मतदान हो रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान संभल शाही जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले इंदुकांत दीक्षित जी आप ही के पास आना चाहूंगी। शुरुआत इसी से कि आज जिस तरीके से दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है, किस तरीके से आप आज देख रहे हैं, क्योंकि आज 3-3 जो किस्मत है, हालांकि जो भी प्रत्याशी उनकी किस्मत दांव पर है, 3 सबसे अहम नाम आज है। खुद सीएम भूपेंद्र पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और दूसरे मधु श्रीवास्तव जो तीसरे हैं, जो खुद बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं बगावत बीजेपी की। किस तरीके से आप देखते हैं? जी मुस्कान जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। आज ये दूसरे चरण का जो चुनाव आपके यहाँ गुजरात में हो रहा है जी, और साथ में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में। मुख्य रूप से सभी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस जो कि मैनपुरी में और रामपुर में है, तो खतौली में है जहां स्वयं डिम्पल लड़ रही हैं, अखिलेश की पत्नी, तो वहां भी समाजवादी पार्टी का बिल्कुल जो कहते हैं कि
उनका उनका सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पहले ही हार चुके हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा, आजमगढ़ में, और वहां अखिलेश खुद प्रचार के लिए भी नहीं गए थे। और आज जो गुजरात में हो रहा है ये तो ऐतिहासिक है। और जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री का बयान आया, उनकी मां ने वोट दिया, तमाम आपके और कांग्रेस के नेताओं ने भी वहां पे अपने वोट दिए। लेकिन इस चरण में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है मुस्कान जी, कि जो गुजरात का पहला चरण था उसमें आपने काफी ताकत लगाई थी, इस उम्मीद में ताकत लगाई थी, मेरा मानना है कि कम से कम वो विपक्षी पार्टी बन जाए, मुख्य विपक्षी पार्टी, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश है। मैं लगातार एक मानता हूं कि उसे लगता है कि कांग्रेस हिमाचल में और गुजरात में कुछ बेहतर नहीं कर पा रही है, तो उनके स्पेस को हम रिप्लेस कर लें और कैप्चर कर लें पंजाब की तरह। और उसी कोशिश में उन्होंने पहले चरण में जो सौराष्ट्र कच्छ में हुआ था गुजरात में, अपनी पूरी ताकत आजमाई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो दूसरा चरण आज हो रहा है इसमें उनका उतना जोर नहीं है, और यहाँ पे माना जा रहा है कि उनकी बहुत पकड़ भी नहीं बन पाई है। और एक बड़ा कारण था जो एमसीडी के इलेक्शंस बीच में हो गए, वो एमसीडी के इलेक्शंस के चलते उनका फोकस दिल्ली में हो गया, और यहाँ पर सेकंड राउंड का जो वोटिंग है उसके लिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हैविंग सेड दिस, मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में इलेक्शन बीजेपी वर्सेस अदर्स है, और गुजरात का इलेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे लगभग ये तय माना जा रहा है कि भाजपा के जीतने में कोई संशय नहीं है। सिर्फ मुद्दा ये है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी। और एक कई एनालिसिस करने वालों का मानना है कि आप कांग्रेस का वोट काटेगी, लेकिन कुछ लोगों का बीच में यह भी कहना है कि शायद वो भाजपा का वोट काटेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग भी भाजपा को गुजरात से हरा के बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि वो 27 साल से सत्ता में है, वो एक ही मत के लगभग होते हैं। अब वो चाहे वो कांग्रेस को अगर मुख्य विपक्षी मानेंगे तो उनको देंगे, और उन्हें लगेगा कि नहीं आप में ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो आपको देंगे। इसलिए अगर वोट कटेगा, आप काटती है तो वो कांग्रेस का ही काटेगी, ऐसी पूरी आशंका है। अब अगर आपने अच्छा चुनाव लड़ा और वो वोट भी काटे कांग्रेस का, और आप जानते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार गुजरात चुनाव से अपने को अलग रख करके भारत जोड़ो यात्रा पे अपने को फोकस किया है, विशेषकर सोनिया जी और राहुल गांधी ने। तो ऐसे में गुजरात की जो लीडरशिप है, जैसा हिमाचल में भी हुआ था, हालांकि हिमाचल में प्रियंका जी गई थी, गुजरात में तो वो भी लगभग नहीं के बराबर थी। तो ऐसे में गुजरात की जो लीडरशिप है वो अपने को कहीं न कहीं ठगा सा महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और भाजपा के कई सारे नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि राहुल गांधी और इन लोगों के न आने से, कांग्रेस के लोगों का तो ये मानना है कि अंदर खाने वो कहते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जितना जोर शोर से चुनाव लड़ना चाहिए था, उनकी संभावनाएं अच्छी थी, उन्होंने नहीं लड़े। और भाजपा के लोगों का यह मानना है, और मैं भी मानता हूं इस बात को, कि वास्तव में एक तरह से कांग्रेस ने मान लिया पहले से ही, चुनाव के पहले, कि गुजरात में हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगानी राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की। ठीक है दीक्षित। ऐसे में बीजेपी, एक अंतिम बात कह के खत्म करता हूं मैं जी। एक बीजेपी का सिर्फ यह सवाल इस बार है कि उनका जो रिकॉर्ड अब तक का है वहां बेस्ट 127 का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 में, उससे बेहतर कर पाएंगे कि नहीं। और कांग्रेस का चूंकि जो मिनिमम स्कोर 1998 से रहा है जब से वो विपक्ष में है, वो 51 सीट का है, क्या वो उसके नीचे तो नहीं जाएंगे, ये आशंका है जी। ठीक है स्वामीनाथ जी,
कांग्रेस क्योंकि दीक्षित जी का ये मानना है कि कांग्रेस जो है वो इस बार प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाना चाहती है राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, इतने लंबे समय से वो चल भी रहे हैं, लेकिन इस बीच गुजरात में वो आए मात्र 2 दिन के लिए, 17 से 18 मिनट का उनका भाषण भी रखा, लेकिन इस पर भी बीजेपी का आरोप था कि उन्होंने एक बार भी चुनाव की अपील नहीं की जनता से। देखिए करिश्मा जी, ऐसा है 27 साल के कुशासन से वहां की जनता जैसे त्रस्त है, और उसके ऊपर मुर्गी जैसे घटना, बिल्किस बानो बेटी का जिस तरह से बलात्कारियों को छोड़ देना, और गुजरात मॉडल पर जिस तरह से प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल दिखाकर देश और विदेश को दिखाते रहते हैं। आज 61 सभा करना पड़ा, रोड शो 50 किलोमीटर का करना पड़ा, पूरा मंत्रिमंडल, पूरे भारत के चीफ मिनिस्टर और जितने कांग्रेस आरएसएस के, अरे भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता वहां दरवाजे दरवाजे कैंप कर गए। तो ये डर नहीं है तो क्या है? 27 साल के कुशासन से घड़ी बनाने वाले को मुर्गी पुल का दे दिया जाता है ठीका, उसको बचाया जाता है। तो वहां का जनता जिस तरह से त्रस्त है, गड्ढे सड़कों में पड़े हुए हैं, दीवार उठाकर वहां का गरीबी छुपाया जाता है, बेरोजगारी महंगाई से आवाम इतना त्रस्त है। बदलाव, और हम लोग इनके जैसा, ठीक है प्रधानमंत्री जैसा प्रोपेगेंडा नहीं किए, बड़े सभा ने कम किए, लेकिन हमारा छोटे छोटे सभा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस के और नेता वहां जाकर पूरा कैंप करके कर रहे हैं। हम लोग भी गए थे। ऐसा कुछ नहीं, माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। आज जनता जनार्दन 93 सीट पर जो चुनाव हो रहा है और 833 उम्मीदवारों का भाग्य का आज चयन करेंगे, तो अब जैसे पहले चरण में हुआ है, हमको उम्मीद है कि आज जनता बदलाव के ऊपर वोट करेंगे और गुजरात में परिवर्तन एकदम 100% है। और आप पार्टी को वहां कुछ वोट नहीं मिलने जा रहा है। वहां गुजरात के लोग समझदार हैं। कांग्रेस भाजपा में ही लड़ाई है। आप जितना, क्योंकि पंजाब के लोग वहां जाके बताए कि हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, किसान के जिस बात को, चर्चा को लेकर ये लोग आगे बढ़े, हम लोग वोट देके सरकार में लाए। वहां मान सरकार काम तो नहीं की, एडवर्टाइजिंग कर रही है, पत्नी बदल ली है, लेकिन विकास नहीं किए। तो इसी तरह दिल्ली मॉडल दिखाकर मान लीजिए केजरीवाल जी बार बार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री का रेवड़ी बांटने का जो परंपरा चलाए है, काम पर विश्वास नहीं है इन लोगों को, रोजगार की बात नहीं करते हैं। और गुजरात में 600 स्कूल बंद हो गए, गुजरात में न कल कारखाने फैक्ट्रियां लगे, गुजरात में सरकारी मेडिकल कॉलेजें नहीं खुली, यूनिवर्सिटी 27 साल में नहीं खुला। जो बना हुआ कांग्रेस के जमाने का बना हुआ 600 स्कूल तक बंद कर दिए, शिक्षक नहीं है। एक गुजरात मॉडल जिस तरह से धूमिल हुई है, वहां गुजरात का जनता बहुत समझदार है, अपने मत का अधिकार इतना मजबूती से दे रहा है और आज निर्णय लेकर गुजरात बदल रहा है। गुजरात मजबूती के साथ बदल रहा है और किसी के भ्रम और जुमले में नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर मत करिए, वरना फिर व्यक्तिगत ही ये पूरा मुद्दा हो जाएगा और चुनावों पर बात नहीं हो पाएगी। कैप्टन साहब, मैं चुनाव पर बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तो किसी पर नहीं कहा। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर कहा तो बताइए करिश्मा जी, मैं तो ये बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये भी बता दूं कि स्टूडियो से करिश्मा नहीं, मुस्कान बात कर रही हूँ। सॉरी मुस्कान जी, ठीक है, आप सामने नहीं दिख रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 27 साल के कुशासन के बदलाव के लिए वहाँ चुनाव हो रहा है और मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, न प्रधानमंत्री पर किया, न कोई। बल्कि कहा कि प्रधानमंत्री ठीक है जायसवाल साहब, कैंप कर दिए हैं। ठीक है कैप्टन साहब, है तो क्या है? गुजरात मॉडल की एक बार फिर से बात आई है और गुजरात मॉडल, कांग्रेस आरोप तो यही लगा रही है कि चुनावों में कभी बातें नहीं करते हैं गुजरात मॉडल की, और आज वो कह रहे हैं कि 600 स्कूल बंद कर दिए हैं और कुछ भी पिछले 27 सालों में विकास नहीं किया है। मुस्कान जी, हमारे सभी नेताओं ने हर मंच से गुजरात मॉडल की ही बात की है और गुजरात में जो हमने विकास किया है उसी के ऊपर चर्चा करी है। जहां भी गए हैं यही चर्चा हमारी हुई है कि अभी तक हमने 27 सालों में गुजरात में क्या किया है। गुजरात में आज जहां पानी कभी देखने को नहीं मिलता था, वो हमारे शासन काल में आज वहां नहरें बह रही हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से नर्मदा के पानी का हमने सदुपयोग किया है, वो शायद कांग्रेस की सरकार में पहले कभी नहीं होता था।
इनके टाइम में नर्मदा के पानी का सिर्फ विरोध होता था। जो सरदार सरोवर बांध है उसके ऊपर मेघा पाटेकर हरदम धंधा देके बैठी रहती थी और कांग्रेस उन्हें मनाती रहती थी। मतलब दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेलते रहते थे, गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाते रहते थे, मगर उस पानी का लाभ नहीं मिलता था गुजरात की जनता को। मगर हमने 27 साल में उसी सरदार सरोवर से जगह जगह वहां गुजरात में नहरें निकाली है। आज वहां कोई पानी की कमी नहीं है। कच्छ भुज तक हम पानी को जो है ना बड़े तरीके से ले गए हैं और आज किसानों को तो उपलब्ध पानी है ही है, मगर वहां पीने का भी पानी उपलब्ध है। आपने देखा होगा उसी नहर के माध्यम से हमने कितना अच्छा जो है इसमें अहमदाबाद में रिवर्स फंड बनाया है, ये हम ही ने बनाया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस शासन काल में ये तो गुजराती जनता को बेवकूफ बनाते रहे। आज वही मेघा पाटेकर जो ये नूरा कुश्ती खेलते थे आज राहुल जी के साथ चल रही। ये देखो ना, आज वही तो सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वही मेघा पाटेकर जिनको ये मनाते थे वो इनका विरोध करती थी। आज दोनों एक साथ तो चल रहे हैं उसमें रैली में, जब भारत तोड़ो यात्रा में। आज उसमें भारत तोड़ो यात्रा में कौन है? आप देखिए, जितना भारत का विरोध करते थे, जितना भारत के विरोध के खड़े होते थे, चाहे वो मुनुरा भास्कर हो, कन्हैया कुमार हो, जितने लोग हैं आज सब इन्हीं के साथ चल रहे हैं। और ये नाम दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भारत का, हिंदुस्तान का व्यक्ति बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिजीवी है, सब जानता है। उन्होंने कन्हैया कुमार को भी देखा कि किस तरह से जेएनयू में उन्होंने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और आज वो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। तो इससे ज्यादा हंसने की बात और क्या हो सकती है? तो अब मैं इस बातों पर नहीं जाना चाहूंगा मुस्कान, मैं अपने गुजरात की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं गुजरात में खुद रहा हूं। मैं कल ही गुजरात से वापस लौटा हूं। गुजरात में मैंने 25 दिन गुजरात में गुजारे हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जिसमें मैं प्रचार में नहीं गया हूं। तो गुजरात की जनता एक तरफा मन बना चुकी है। वहां किसी से भी आप चर्चा करो, मीडिया भी कर रही है चर्चा, आपके भी कैमरे हैं वहां पर, आपका मतलब आपके न्यूज चैनल के। तो मैं यही कह रहा हूं, आपके रिपोर्टर भी सब घूम रहे हैं, तो किसी से भी आप चर्चा करना, वहां एक ही शब्द सुनने को मिलेगा कि मोदी कोई नहीं चाहिए। हमारा विकास अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है गुजरात का, किसी ने नहीं किया। ये शब्द आम जनता से सुनने को मिलेंगे। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करे वो गिनती करा रही है कि देखिए हमने गुजरात में क्या क्या किया। केवड़िया एक बहुत छोटा सा जगह थी जिसको शायद पहले लोग जानते भी नहीं थे। आज केवड़िया हमने क्या बना दी, वर्ल्ड स्तर का पर्यटन स्थल बनाया है। तो हमारे काम वहां दिख रहे, काम बोल रहे हैं। उस काम को देखते हुए जनता कह रही है कि हमें चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, और हमें कोई नहीं चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है मुस्कान, वहां सेकंड नंबर के लिए कांग्रेस और केजरीवाल इनकी आपस में कंपटीशन है, कुश्ती लड़ रहे दोनों ही कि सेकंड नंबर वो सोच रहे हम आ जाएं, सेकंड पे वो सोच रहे हम आ जाएं। मगर मुझे लग रहा है कि सेकंड नंबर भी इन दोनों में तो किसी पे हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इनको कुछ हासिल हो रहा है ना उनको हासिल हो रहा है। कुछ परसेंटेज वोट मिल सकते हैं। कैप्टन साहब, जायसवाल साहब जिन 600 स्कूलों की बात कर रहे थे बंद करने की, उस पर जवाब दे दीजिए जरा। जी मुस्कान जी, ये जो कह रहे हैं वो निराधार है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर ये जानना चाहे तो हमारे पास आ जाए, हम डिटेल भी दे देंगे। ये एक स्कूल का नाम कि कौन सा एक स्कूल का नाम गिनती करा दे, कौन सी जगह पे है, कौन सा स्कूल है, मैं तुरंत उसी का जवाब इनको दे दूंगा। ये कह रहे 600, अरे हमने तो वहां स्कूल बनाए हैं, बढ़ाए हैं, शिक्षा का स्तर वहां बहुत अच्छा लेके आए हैं गुजरात में। आज हमने वहाँ इंजीनियर कॉलेज खोले हैं, आज वहां हमने अच्छे से अच्छे जो है ना कॉलेज खोले। तो ये कह रहे हैं बंद करा दिए, हमने तो शिक्षा बढ़ाई है। भारत में आज हमने मेडिकल कॉलेज हम जितने लाए, इनके सामने इन्होंने इतना साल राज किया, इनके सामने नहीं थे। आज हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज खोले। एम्स देखिए, भारत जब से आजाद हुआ था मुस्कान जी, 12 एम्स थे, आज 28 रनिंग में है और 30 पे काम चल रहा है। तो ये हमने 8 साल में करके दिखाया है, और इन्होंने 70 साल के शासनकाल में मात्र 12 एम्स बना पाए थे। तो ये कहां बात करेंगे? हाँ, इनके यहाँ विकास हुआ है, मैं बिल्कुल कहूंगा इनके यहाँ विकास हुआ है।
एक परिवार का हुआ है, वो हुआ है गांधी नेहरू परिवार का। उससे आगे इनने किसी का कोई विकास नहीं किया है और उससे आगे ये जानते भी नहीं है, क्योंकि इनकी सोच भी नहीं है, देश के प्रति इनकी सोच है ही नहीं। ठीक है, जायसवाल साहब आपके पास में आऊंगी। ठीक है कैप्टन साहब, उससे पहले इमरान संबर शाही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। इमरान साहब, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर बातें कही जा रही है, गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में जब काफी ज्यादा कह सकते हैं कि आपने प्रचार किया और पूरी ताकत झोंक दी थी, दूसरे चरण में वो देखने को नहीं मिला है। क्या क्या समझे इसको लेकर? जिस तरीके से दीक्षित साहब ने कहा, वोट कटवा साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन ज्यादा सीटें कोई बता नहीं रहा है आम आदमी पार्टी के पास। मुस्कान जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं तीनों मेहमान साथियों को सुन रहा था और मुझे इस बात पे बड़ी हास्यास्पद लग रही है कि कांग्रेस के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, भाजपा के मित्रों की तरह झूठ बोलने के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल फ्री की रोटी बांट रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि गुजरात राज्य में जो चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करी है। यानी कि हमारी पार्टी का इन्होंने नकल किया है। फ्री देने का वादा करने के उपरांत कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ बैठ के बोलता है फ्री की रोटी केजरीवाल बांट रहा है। दूसरी बात, एक पत्रकार बंधु है, उनकी बात सुन रहा था, उनकी एक बात बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो शीर्ष लीडरशिप है वो वहाँ पर बिल्कुल एक्टिव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही बात है। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन गुजरात इलेक्शन से बहुत दूर है। लेकिन भाजपा के साथी, भाजपा के मित्र, भाजपा के मंत्री, विधायक, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है मुस्कान जी, जो गुजरात में पिछले 2-2.5 महीने से जबरदस्त कैंपेनिंग कर रही है। और इन्होंने जो कहा कि आम आदमी पार्टी दूसरे चरण में बिल्कुल मेहनत नहीं करी है, बिल्कुल निराधार। मैं आपको बताऊं वहाँ की जनता का क्या हालत है। हम पे किसानों की जो नाराजगी है, मैं वक्त लूंगा थोड़ा सा, किसानों की जो नाराजगी है 2-3 चीजों के लेके बहुत जबरदस्त नाराजगी है। पहली बात, जैसे बुलेट ट्रेन की जो मतलब जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का जो एक प्रोजेक्ट है, उसके जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है भू मालिकों किसानों का, उसको लेकर के बड़ोदरा से लेकर मुंबई तक की जो एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण की बात है, उसको लेकर के मुआवजा न मिलने की वजह से किसान बहुत नाराज हैं, जो जमीनी हकीकत है। और एक बात और जान लीजिए, राज्य सरकार या नई की जो सड़कें हैं, जो दूर दराज की सड़कें हैं, उनकी भी हालत बहुत पंचर है। उस पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आप चले जाए दूर दराज इलाकों में बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का इतना अभाव है मुस्कान जी कि आप सिर्फ अहमदाबाद और सूरत को मत देखिए, दूर दराज इलाके में जाके पता करिए, आपके रिपोर्टर आपको बता रहे होंगे। पेपर लीक का कितना मसला आता है, एक भी भर्ती परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है। पेपर लीक का मसला गुजरात का एक बहुत बड़ा मॉडल है। और मॉडल की बात करते हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए का गुजरात सरकार ऊपर कर्ज है, किस मॉडल की बात कर रहे हैं? हमें फ्री को रेडी बोलते हैं, लेकिन ये फ्री की चीजें भी नहीं देते, उसके बाद भी इनकी सरकार मुनाफे में नहीं चल रही है, दिल्ली की सरकार मुनाफे में चल रही है। मोरबी ब्रिज की हमारे कांग्रेस के मित्र ने बात किया, विपक्ष का होने के नाते बात करना स्वाभाविक है। हम कह रहे हैं कि 47 मासूम बच्चे, जिसमें 2 वर्ष का बच्चा भी शामिल था, 135 अधिक लोग मर गए। आज तक घड़ी बनाने वाली कंपनी के खिलाफ इन्होंने मुकदमा नहीं किया। मुकदमा किसके खिलाफ किया? जो टिकट कलेक्टर था, बांट रहा था। आज तक कोई मंत्री, विधायक, सांसद इनका जेल तक नहीं गया। 1998 के बाद से मुस्कान जी, बीजेपी के 24 साल के शासन ने तमाम वर्गों में असंतोष पैदा हुआ है। इतने वर्षों के शासन के बाद भी महंगाई, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव। गुजरात, ये मॉडल है गुजरात का। अब आइए बिल्किस बानो पर, एक महिला, एक बेटी, एक बहन जो देश की बेटी है, उसके रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि एक रेपिस्टों को, बलात्कारियों को छोड़ करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला तो महिला, बेटी तो बेटी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2001 से लेकर 2014 तक थे। उसके बाद से लेकर हम कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी को कोसने से बेहतर है 2014 के बाद से लेकर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री खुद फैसला ले पाते हैं? क्या मुख्यमंत्री अपने दम पर वहाँ राजनीति कर पाते हैं? कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है मुस्कान जी कि गुजरात की जो है कच्ची शराब पीने की वजह से इतने लोग मर जाते हैं, जबकि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में कच्ची शराब की बिक्री कैसे हो रही है? इस बात की जांच हुई? सीबीआई कहाँ है? ईडी कहाँ है? केंद्रीय मंत्री विधायक से पूछताछ हुई है? ये तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी गुजरात में घर घर, गली गली, शहर शहर, विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज हम जा करके लोगों के बीच में अपना गारंटी कार्ड बांट के आए हैं। गुजरात की जनता इसके पहले कोई ढंग का विपक्ष नहीं देख पा रही थी मुस्कान जी। कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पा रही थी।
आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बन के उभरा है। देख लीजिएगा, दिल्ली मॉडल जो मेरा ईमानदारी का मॉडल है, शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, रोजगार का मॉडल है, महिला सुरक्षा का मॉडल है, उस मॉडल को लेकर के गुजरात की जनता में बहुत ही ज्यादा सक्रियता है। देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा, बहुत परिणाम आपको अचंभित करने वाला होगा। जहां विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे हैं, हम एक छोटी सी पार्टी वाले हैं मुस्कान जी, 10 साल की छोटी सी पार्टी, 2 राज्यों में सरकार है, सबके जबान पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता। तो हम कह रहे हैं कि मुद्दों को बात करिए। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं मुस्कान जी कि आप काम कर रही हैं, हमें आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप काम ही नहीं करते हो। आप सिर्फ मोटा मोटा बात करते हो, वही पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, नो डाउट एक करिश्माई नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े शीर्ष नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, उनकी बातों पर कब तक आप चुनाव लड़ते रहोगे? आपका लोकल लीडरशिप कब डेवलप होगा? आप मुद्दों पर राजनीति करते हुए जनता के बीच में जाके कब आप उनसे वोट मांगेंगे? ठीक है, मुझे लगता है जी, ठीक है इमरान साहब। नहीं है। अंतिम बात है मुस्कान जी, भाजपा का कोई मित्र हो या कांग्रेस का कोई मित्र हो, हमें ये बता दे कि उनका कोई भी लीडर जनता के बीच में जाके इसलिए वोट मांगा हो कि मैंने काम किया हो तो वोट करना वरना मत करना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, जायसवाल जी, आपके भी कुछ सवाल थे, क्योंकि कैप्टन साहब ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप एक स्कूल का नाम ऐसा बता दीजिए जो बंद किया हो, उसके बारे में वो आपको जवाब दे देंगे। आप सवाल पूछे, उसके बाद इमरान साहब के भी, और आपके सवालों के साथ मैं जाऊंगी कैप्टन साहब के पास। मुस्कान जी, कैप्टन साहब को शायद नहीं मालूम है, और आप बोली व्यक्तिगत मत आइए। ये जिस तरह से गांधी परिवार को खींचने का काम किए, और मैं व्यक्तिगत नहीं आया, और प्रधानमंत्री जी गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, और वहां पर कोई जानता नहीं कि भूपेंद्र पटेल कोई वहां मुख्यमंत्री है, और जब मुख्यमंत्री को नहीं जानता तो विकास को क्या जानेगा। 2020 में कोरोना काल में नमस्ते ट्रंप कर जिस तरह से दीवार खड़ा करके गुजरात मॉडल को छुपाया गया, जहां बारिश होने से गड्ढे दिखने लगता है, हिलने से पुल गिर जाता है, वो विकास मॉडल होता है गुजरात का। और सरदार पटेल सरोवर बनाने वाले कांग्रेस है, इंदिरा जी बनाई। और ये जिस तरह से कांग्रेस को पानी पी पी के लोग कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और जहां की जनता, यानी हम 5-7 सीटों 10 सीट के अंतराल में हम उस बार नहीं आए, और 77 सीट से ऊपर हमको मिला वहां पे, और हम विपक्ष में मजबूत वहां थे गुजरात में। और गुजरात मॉडल पूरे देश को दिखाया जाता है। जिनपिंग को, चाइना के राष्ट्रपति को झूले पर झुलवाया जाता है, नमस्ते ट्रंप कराया जाता है, और कोरोना काल में कितने मौतें होते हैं, लोग पथ से पैदल चलते हैं, वो गुजरात मॉडल की वजह से। और जिस तरह से बिल्किस बानो वही गुजरात की बेटी है, जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि नारी सुरक्षा हमारा पहला महत्व, हमारे सरकार की महत्व है, हम नारियों की सुरक्षा की बात करते हैं। ये सब सवाल तो इमरान साहब ने पूछ लिया, इन सवालों के साथ तो मैं जाऊंगी कैप्टन साहब के पास। आप नाम तो बता दीजिए, आप 600 स्कूल की बात कर रहे हैं, वो पूछ रहा है 1-2 नाम बता दीजिए आप जो बंद किए हो। अब नाम नहीं बताएंगे बड़ोदरा में, आप बड़ोदरा में और सूरत में आपको 150 गांव है वहां जहां पर स्कूल बंद हो गए हैं, शिक्षक नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं हो, आप कहिए दूसरे दिन डिबेट करके मैं 600 स्कूलों का लिस्ट दे दूंगा। आप बताओ, हम आपके साथ चलेंगे उन्हीं स्कूलों में। एकदम चलिए हमारे साथ, नाम बताओ, हम आपके साथ चलेंगे, वो स्कूल दिखा के लाएंगे। पर डालिए, सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा 600 स्कूल बंद हुए हैं। आप एक भी गुजरात में मेडिकल कॉलेज, आप बोल रहे थे ना, गुजरात में नाम बता दीजिए कौन मेडिकल कॉलेज खोले हैं, गुजरात में कौन इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, कौन विश्वविद्यालय बनाया है गुजरात में। आप 27 साल तो पहले ये बता दो, जो 600 स्कूल आपने बताए जो बंद हो गए, उनके नाम बता दो। बताइए मेडिकल कॉलेज गुजरात में, कैप्टन साहब अपने बारी में बोलिएगा। एक गुजरात में मेडिकल कॉलेज, एक गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेज, एक गुजरात में विश्वविद्यालय 27 साल के कुशासन में खोले। नमस्ते ट्रंप की वजह से देश में कोरोना काल आया, पर्दा लगा के, दीवार उठा के आप जिस तरह से ढके गुजरात को, गुजरात में घड़ी बनाने वाले को आप पुल का ठेका दे देते हो, वहां जितना ड्रग्स पकड़ा जाता है, एक पुड़िया के लिए पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज को लेके खड़ा कर देते हो, लाखों करोड़ों का ड्रग्स रोज पकड़ा जाता है। हमारा जवाब नहीं आया, हमारा जवाब नहीं आया, इधर उधर भाग रहे हैं। आप चुप रहिए, आपके बारी में देंगे तो हम हमारा जवाब सुनिए। जिस तरह से मोदी जी डरे हुए हैं, 61
61 रोड शो चार्टो करते हैं, 61 सभाएं करते हैं, अमित शाह कैंप किया है पूरा। जायसवाल साहब एक बात समझ नहीं आती है, आखिर कांग्रेस को प्रचार से क्या दिक्कत है? अरे आप ही करिए ना प्रचार, पहुंचकर प्रचार से क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री है वो, देश के प्रधानमंत्री है, साथ साथ बीजेपी के नेता भी तो हैं। देश का पैसा, देश का प्रचार मंत्री है वो, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है वो, प्रचार मंत्री नहीं है कि 61 सभा करेंगे, चार रोड शो करेंगे। उनका देश है वो, एक पार्टी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, साथ साथ आप बीजेपी के नेता भी तो कहते हैं उन्हें। अगर कोई भी नेता अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? छोटे रिचार्ज आप पार्टी जो है दिल्ली मॉडल की बात करता है, 133 करोड़ शिक्षा घोटाला, सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जब सवाल पूछ लेते तो इधर उधर भागने लगते हैं आप जायसवाल साहब। दारू घोटाला, एक पर एक बोतल फ्री कर रहे हैं, वहां दारू पर अंकुश लगाने का, ठीक है। गुजरात में गांधी और सरदार पटेल का हमारा गुजरात था, जिस गुजरात को धूमिल किया गया सरदार पटेल के नाम से ग्राउंड रहता है तो मोदी जी के नाम से रख दिया जाता है नाम बदलकर। और गुजरात मॉडल की बात करने वाले गुजरात में कलिक पोतने का काम किया है। गुजरात में जिस तरह से भगेड़ू देश का पैसा लेकर सारे मोदी जिस तरह से भग गए, नीरव मोदी और अन्य जितने लोग थे भगे लेकर देश का पैसा, सब गुजरात के ही थे। और गुजरात मॉडल का बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, शर्म आती है कि वहां की बेटी का, उसके 3 साल के बच्ची को मार दिया जाता है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, रेपिस्ट को 15 अगस्त को छोड़ दिया जाता है। एक गुजरात मॉडल है। और गुजरात की विकास की बात, जहां एक मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं खुला, एक विश्वविद्यालय नहीं बना, और उसके बाद 27 साल के कुशासन के बाद हमारे कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, नहर जोड़ दी है। अरे वो सरोवर बनाया कौन है? ठीक है, ठीक है जायसवाल साहब, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, सरोवर तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं, 8 साल में दिए हैं। ठीक है कैप्टन साहब, कई सवाल हैं आपके सामने, हालांकि आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, वो इधर उधर भागने लगे जायसवाल साहब, लेकिन उनके कई सवाल दिया मुस्कान जी। ठीक है मैं बोला सूरत में गांव का नाम याद है, 150 गांव है। एक आधा स्कूल का नाम तो बताते, अब अगर आप विपक्ष में हैं तो इन चीजों को तो याद रखना ही पड़ेगा ना जायसवाल साहब। 600 गांवों का लिस्ट। ठीक है मुस्कान जी, नमस्ते ट्रंप, कैप्टन साहब नमस्ते, ट्रंप की बात कर रहे हैं। मुद्रा एयरपोर्ट पर जो जिस तरीके से ड्रग्स पकड़ी गई उसकी बात कर रहे हैं। ड्राई स्टेट है गुजरात, वहां पर जो जहरीली शराब है उससे लोगों की मौत हो जाती है, और मोरबी हादसा, तमाम सवालों पर जवाब आपका। मुस्कान जी, मैं सबका जवाब दूंगा, बिल्कुल तरीके से जवाब दूंगा, बड़ी जिम्मेवारी से कहूंगा। मुस्कान जी, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि सूरत में, मैं सूरत में 3-4 दिन रहा हूं और एक सूरत की विधानसभा पे मैं गया हूं, यहाँ तक कि सूरत के बगल में नौसारी है, मैं नौसारी में भी रहा हूं, वहां जितने भी पार्टी कार्यालय खुले मैंने सबका उद्घाटन मैंने ही मेरे हाथ से हुआ है, तो मैंने वहां की पूरी स्थिति अच्छी तरह भापी है। अब मैं बहुत एक अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात, सूरत में जो सूरत की बात कर रहे हैं, सूरत में इनके एक विधायक है, पूर्व विधायक है, सिटिंग विधायक नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले भी हैं, वहां उनकी अच्छी लोगों में एक पहचान भी है, और बहुत पुराने हैं, जिनका नाम है धनसुख भाई। सूरत में वो ही एक चेहरा है, और आज उनकी स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि हमारे उनसे रिश्ते हैं, पार्टी की बात अलग है, मगर हम उनके पर्सनली हमारे उनसे रिश्ते हैं, क्योंकि वो उत्तर भारतीय है, और मगर वहां सूरत में कम से कम नहीं तो मेरा ख्याल उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी पहले गई थी, तो उस हिसाब से वो हमसे बातचीत करते हैं, फोन पे चर्चा होती। तो उन्होंने ये खुद शब्द कहे थे, बोले कैप्टन साहब, बोले मैं यहाँ इतना पुराना राजनीतिक हूँ, सब हूँ, बीजेपी कांग्रेस का सबसे पुराना और सबसे वो अहम कार्यकर्ता हूं मैं, यहाँ सबसे पुराना मैं विधायक हूँ, मगर अब मुझे भी बड़े लाले पड़ रहे हैं सीट निकालने के, मुझे नहीं लग, मैंने कहा कि धनसुख भाई, फोन पे मेरी चर्चा होती है, धनसुख भाई कितने वोट ले लोगे? बोले कैप्टन साहब आप घर के आदमी, आपसे क्या छुपाना, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे 10-12 हजार भी आ जाएंगे। तो इतना पुराना इनका जो है ना पार्टी कार्यकर्ता, पूर्व विधायक जी इस तरह के शब्द कह रहा है, तो बाकी विधायकों की आप अंदाजा लगा सकती हो। तो कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, इनका काम एक बन चुका है कि कीचड़ फेंक दो, आप इसको साफ करते रहिए,
तो कीचड़ फेंकने के अलावा इन पे आज कुछ बचा नहीं है। हमने जिस तरह से वहां काम किया है तभी तो 27 साल से जनता में बार बार ला रही है। अरे कौन विश्वविद्यालय बना है, कौन मेडिकल कॉलेज बना है कैप्टन साहब? एक नाम ठीक है, जवाब दे रहे हैं। कॉलेज वहाँ बना है, कौन विश्वविद्यालय बना है, एक नाम बताइए। इधर उधर की बात बनाकर। ठीक है कैप्टन साहब, जल्दी जल्दी से जवाब खत्म करेंगे, उसके बाद दीक्षित साहब के पास भी जाऊंगे। विश्वविद्यालय कौन बना है, कौन मेडिकल? ठीक है जायसवाल साहब, अब सुन लीजिए। तब तो मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में बन चुका है, आप जाए तो देख के आ जाए। गुजरात मॉडल की बात बताइए, जिस तरह से ट्रम्प आए थे तभी तो बताएंगे। खड़ा करके पर्दा लगाया गया कि नहीं लगाया गया? नहीं, हमारे कोई पर्दा नहीं लगाया जाते। पर्दा आपके यहाँ लगते हैं क्योंकि गलत आप होते हैं। भारत तोड़ने की बात आप करते हैं। ये बात तो मत कहिए ना कैप्टन साहब। नमस्ते ट्रम्प पे सबने देखा था किस तरीके से गरीबी को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी की गई थी। ठीक है जायसवाल साहब, बीच बीच में खड़े के तो समय की बर्बादी है ये पूरी तरीके से। जवाब उनको देने दीजिए, उसके बाद दीक्षित साहब के पास भी जाऊंगी मैं। रोमन हुआ कि नहीं? ठीक है जायसवाल साहब। जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो इनका काम है बीच में शोर शराबा मचाना। यही कांग्रेस की आज कांग्रेस की स्थिति यही बन चुकी है। जब इनके पास मुद्दे नहीं है, जवाब नहीं है, तो बीच में डिस्टर्ब करना, शोर शराबा करना। आपसे बोला कौन सा विश्वविद्यालय बना है, उसका नाम बताइए। कौन मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं ना, आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए बता रहा हूँ। जिस तरह से रोगन हो रहा था, पेंट हो रहा था हर 27 साल का। ठीक है जायसवाल साहब, अब सुन तो लीजिए, सवाल कर रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए, दे रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, मुद्दे पर आइए। जी कैप्टन साहब बताइए। ठीक है मुस्कान जी, बिल्कुल इनको बोलिए कि हमारे साथ चले। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में बना हुआ है, सूरत में बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात, आप हमारे साथ चले, हमारे पास हम आपको नाम भी बता देंगे तो भी आप झूठा काम करेंगे। आप हमारे साथ चलिए, दिखा के लाइए। समय व्यर्थ हो रहा है पूर्ण रूप से। आप कैप्टन साहब की बात पूरी होने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे ना। आप सुनिए, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद दीक्षित साहब के पास भी जाना बहुत समय है। ठीक है हमसे पूछने वाले जिसके घर शीशे के होते थे बना हुआ है। ठीक है जायसवाल साहब, अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, समय व्यर्थ मत करिए। रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है सुन लीजिए। आप देख के आइए। अरे आप बताइए कौन विश्वविद्यालय बना है, कौन यूनिवर्सिटी बना है? दिखा के लाऊंगा। मैं चुनाव में मैं रहा हूँ गुजरात में, आप नहीं रहे। मैं चुनाव में गुजरात में रहा हूँ, मुझे मालूम है आप नहीं रहे, जो आपको जानकारी होगी। गुजरात चुनाव में मैं रहा हूँ 25 ठीक है, चलिए बाहर निकलते हैं। ठीक है जायसवाल साहब, ठीक है, हो गया, ओके, ठीक है। आप जवाब दे लीजिए, आप जवाब दे लीजिए जायसवाल साहब। बीच बीच में बोलते रहेंगे तो समय भी बहुत कम है, समय कम है हमारे पास, जवाब दे लीजिए। कौन मेडिकल कॉलेज बना, एक नाम ठीक है, आप सुन तो लीजिए जायसवाल साहब, तभी तो सुनेंगे। शांत रहेंगे तभी तो सुन पाएंगे ना। कैप्टन साहब जल्दी से अपनी बात पूर्ण करिएगा, जल्दी से, समय कम है। भारतीय जनता पार्टी समस्या ये है मुस्कान जी कि आज कांग्रेस कहते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी, हमारी भी दादी कहा करती थी, हमारी दादी कहा करती थी कि रुवासी बैठी थी तब तक आ गया भाई, तो उसको पकड़ के खूब रोई। तो स्थिति इनकी गुजरात में बहुत बुरी है। तो अब जो है ना, कुछ नहीं खिसियाने बैठे हैं तो आरोप ही लगा दे रहे हैं। जो देखा करते बताने हुए ही नहीं है। तो ये स्थिति कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। चलिए ठीक है, इस में से बाहर निकलते हैं। मैं एक बार फिर से आऊंगी आप सभी के पास। ठीक है कैप्टन साहब, जायसवाल साहब, मैं एक बार फिर से आऊंगी। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, एक बार फिर से आऊंगी मैं आपके पास सवालों का जवाब के लिए। ठीक है कैप्टन साहब, जायसवाल साहब, ठीक है दीक्षित साहब, मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए गुजरात में बनवाया है। ठीक है, अब आप इस तरीके से करेंगे तो जवाब मैं उनसे ले नहीं पाऊंगी, तब तक आप दोनों शांत रहिए। ठीक है जायसवाल साहब, शांत रहेंगे तभी तो जवाब देंगे ना। ठीक है, आप शांत रहिए। ठीक है कैप्टन साहब, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से। दीक्षित साहब, सवाल जिस तरीके से किए जा रहे थे विकास पर, मात्र और मात्र यहाँ पर बहस होती है, जनता के बीच में विकास की बातें नहीं हो पा रही। आप लोग बोलते हो, बोलना बंद करिए। नाम बताइए कैप्टन साहब, नाम बताइए कैप्टन साहब। ठीक है जायसवाल साहब, इस तरीके से मैं उनसे जवाब नहीं ले पाऊंगी। कब बना है, नाम बताइए। 27 साल के अंदर कहाँ बना, कब बना, बताइए। आपको आता है डिबेट करना। 27 साल में आप कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन मेडिकल कॉलेज बना, एक जवाब दे पाए? स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप मात्र और मात्र जनता का और यहाँ का समय खराब कर रहे हैं। समय की बर्बादी है, बीच बीच में मत बोलिए। ठीक है, ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। ठीक है, अब ले लेंगे जवाब। कैप्टन साहब 1 मिनट प्लीज। नहीं आते, ये डिबेट खराब करने आते हैं।
ठीक है कैप्टन साहब, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। 2 करोड़ नौकरी का झांसा देख के आप ही सोनिया गांधी चोरी करके इटली ले गई, जाओ ले आओ जाके, इटली ले गई सोनिया गांधी चोरी करके, ले आओ जाके। ठीक है कैप्टन साहब, आप व्यक्तिगत में जाइए, ठीक है, डिबेट पूर्ण रूप से घूम जाएगी, ठीक है। विदेशों में प्रॉपर्टी बनाई है, ले आओ जाके वहां से। अच्छा एक बताओ ना कहाँ प्रॉपर्टी बनाई है? मोदी जी बेचता था, इसका बाप रॉबर्ट वडेरा का बाप बर्तन बेचता था, आज अरबपति है, कहां से आया पैसा बताओ? देखिए जान बात पे आ गए, बात पे आ गए, सरल करो, नहीं था, बताइए अब अगर आप दोनों बोल लिए हो तो जरा सुन लीजिए दीक्षित साहब को भी, जायसवाल साहब सुनिए। ठीक है, मैं आऊंगी कैप्टन साहब, एक बार फिर से आपसे तमाम सवालों का जवाब लूंगी, एक बार शांत भी हो जाएं जायसवाल साहब। दीक्षित साहब, विकास पर लगातार सवाल हो रहे हैं, लगातार बहस हो रही है, और अभी देख लीजिए किस तरीके से लड़ रही है दोनों पार्टियां विकास पर, लेकिन जनता के बीच वो विकास नहीं है। नमस्ते ट्रंप की बात शुरू हुई, उसमें किस तरीके से गरीबी को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी की गई, तमाम सवाल है, तमाम बातें आपने सुनी, आपकी प्रतिक्रिया? जिस तरह से आज चुनाव के वोटिंग के दिन अंतिम राउंड का वोटिंग हो रहा है और बहस हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहस मुद्दे से भटक कर करके पर्सनलाइज्ड होने लगे। और जायसवाल साहब ने सवाल उठाया कि कितने मेडिकल कॉलेज बने। जायसवाल साहब देखिए, ये जैसे आपने कहा कि निश्चित तौर पे मोदी जी के समय भी कुछ काम हुआ होगा, वास्तव में इस पूरे देश में कितने कॉलेजेस, कितने आईआईटीज, कितने आईएम्स आजादी के बाद से बने और कितने पिछले 10-15 साल 20 साल में बने। आप हर देश के हर राज्य का मिला लें तो आपको निराशा नहीं होगी, मेरा ये मानना है। गुजरात में आप कह रहे थे कहां कहां मेडिकल कॉलेजेस बने। 1998 से जायसवाल साहब बहुत सारे बहुत हाई क्लास के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जिसमें से 5 मेडिकल कॉलेजेस का प्रपोजल तो अभी लास्ट ईयर ही अप्रूव हुआ है, जिसपे काम शुरू हुआ है। मतलब आप जब ये बात कर रहे थे तो मैं नाम देख रहा था कि कौन कौन से हैं, जिसमें नवसारी में, पोरबंदर में, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक बार सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। नवसारी में, पोरबंदर में, राजपीपला में, गोधरा में, मोरबी में भी 5 मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल हुआ है, जिनको लेकर गुजरात में 31 के बजाय अब 36 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। उनपे काम शुरू हुआ है। ये बात ठीक कर रहे हैं आप कि शायद नए कॉलेजेस नए बनकर तैयार नहीं होंगे, लेकिन 100 अंडर ग्रेजुएट सीट्स के और इनके साथ इनको मिला कर करके लगभग 6200 मेडिकल की सीट्स के गुजरात में हो जाएगी। रही बात देखिए प्रचार की, अभी इमरान जी कह रहे थे कि हम लोगों का हर जगह प्रचार प्रसार है, आखिरकार बिना शराब के लोग कैसे कच्ची शराब पी कर मर जाते हैं। ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है निश्चित तौर पर चिंतनीय है देश के हर क्षेत्र में, ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है। पुल की बात कर रहे थे जायसवाल साहब, लेकिन गुजरात ड्राई स्टेट है ना इंदुकान दीक्षित जी, ड्राई स्टेट में इस तरीके से शराब मिलना ये तो चिंताजनक है ना। फिर ये हर जगह होता, मैंने कहा कि ये कानून व्यवस्था की स्थिति हर जगह है। आप बिहार देखें, बिहार में तो कितना प्रचार हुआ, ड्राई स्टेट है। आप देखेंगे कि रोज वहां पे शराब पकड़ी जाती है और शराब, कच्ची शराब पीने से मरने वालों की संख्या आपको साल में कम से कम 5-6 जगह मिल जाएंगे लोग मरने वाले। वहां पे तो इस समय शासन में है कांग्रेस। तो अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि झारखंड में शासन में है कांग्रेस। इन्होंने तमाम वादे किए थे जनता से कि 2 लाख तक के किसानों के ऋण माफ कर देंगे, लेकिन 3 साल हो गए सरकार बनाए हुए राज्य में जेएमएम के साथ, इनको आज तक 50,000 तक ऋण माफ किए, उसके बाद चर्चा ही नहीं करते हैं कि बाकी लोग ऋण कब माफ होंगे। तो ये वादे, जैसे इमरान जी ने कहा कि तमाम चीजें हम करना चाहते हैं करेंगे। आप ये देखें कि केजरीवाल जी को जितना महत्व मिलता है, क्या उतना मुख्यमंत्री को पंजाब के महत्व मिलता है? किस तरह से पराली की बात ठीक कर रहे थे जायसवाल साहब कि पराली की चर्चा कितनी होती थी जैसे सर्दी आते थे, लेकिन जैसे ही पंजाब में उनकी सरकार बन गई उसकी कोई चर्चा नहीं है और बिल्कुल सारा सिस्टम जैसे फेल हो जा रहा है और स्मॉग की स्थिति दिल्ली में जैसी की तैसी है। तो अब तो देखिए आज समय खत्म हो रहा है, शाम 5-5:30 तक लोग वोट करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस अदर्स है। कितना डेंट कर पाएगी आप
कांग्रेस के वोट बैंक में, ये देखने की बात होगी। ठीक है इमरान साहब, यहाँ पर हिंदू साहब की कुछ बातों से मैं सहमति जताऊंगा कि हिंदू साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस ने हुकूमत करी, इस वक्त बीजेपी हुकूमत कर रही है। अगर उन्होंने स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM बनाए हैं, अच्छी बात है। देश हित में अगर इस तरह की चीजें बनी है, बननी भी चाहिए। सवाल ये होता है कि आप इतने लंबे शासन काल में रहते हुए भी जिस हिसाब से, जिस परसेंटेज से काम होने चाहिए थे, वो काम दिख नहीं रहा है। सवाल इस मुद्दे का है। सवाल इस मुद्दे का है कि आपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की बात किया कि क्या उनको उतनी लोकप्रियता मिल पा रही है भगवंत मान जी के बारे में। देखिए भगवंत मान जी को अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ महीने हुए हैं। पराली की जो पंजाब में समस्या है, निस्संदेह मेरी सरकार है, उसका जिम्मेवार मैं रहूंगा। अगर उस समस्या को मैं निजात नहीं दिला पाया तो उससे जवाबदेही बनेगी मेरी। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे वक्त दीजिए, वो भी समस्या सॉल्व कर देंगे। जहाँ तक दिल्ली के पोल्यूशन की बात है, निस्संदेह दिल्ली में पोल्यूशन है, पूरे उत्तर भारत में तमाम शहरों में प्रदूषित है, वायु प्रदूषण है। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन का जो एक रेट है, उसका पहले से बेहतर हम लोगों ने किया है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। अब यमुना की बात कर लीजिए, यमुना ने हमने वादा किया कि इसको साफ करके रहेंगे, तो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 2025 में बात करिएगा, क्योंकि प्रक्रिया होती है। उस प्रोसेस से हम चल रहे हैं, उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर करके दिखाएंगे भी। ठीक है इमरान साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय समाप्त हो रहा है। एक छोटा सा सवाल मेरा कैप्टन साहब आपसे है और संक्षिप्त में इसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। कल ही की बात है, गुजरात में ही अरावली में जो आपके जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, खुलेआम वो अपनी गाड़ी में शराब के जो बॉक्सेस है वो लेकर मिलते हैं और उस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इसके बारे में मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगी। मुस्कान जी, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि ये हमारी नॉलेज में नहीं आया है, मगर फिर भी मैं कहता हूं अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हमारी पार्टी में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। मैं इसको गलत मानता हूँ, मैं ये नहीं, मगर मेरी संज्ञान में ये बात आई नहीं है, इसलिए मैं इस पर खुल के कुछ नहीं बता सकता हूँ। बाकी अगर ऐसा हुआ है, वास्तव में हुआ है, तो गलत है और इस पे चुनाव आयोग को तस्वीरें इसकी पूर्ण रूप से सामने आई है। मैं अभी उन्हीं तस्वीरों को देख रही हूँ, ब्लैक कलर की गाड़ी है उनकी और गाड़ी में पूर्ण रूप से शराब के डब्बे रखे हैं और वो भागते दिखाई दे रहे हैं वहां से। नहीं, गाड़ी ब्लैक कलर की है, अब नंबर उसका कौन है, क्या है, किसकी है, या तो वो खुद उसमें प्रेजेंट हो तो ये जाहिर हो सकता है। नहीं तो ये फेर बदल करने में आम आदमी पार्टी बहुत माहिर है, जिस तरह से दिल्ली में वो कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि उनके जो जेल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, जेल में सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि वीडियो झूठे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तो सब झूठे वीडियो है। एक रैपिस्ट को उन्होंने थेरोपिस्ट बना दिया। तो इस काम में आम आदमी पार्टी बहुत माहिर है, ये कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए जब तक वो चीज क्लियर ना हो जाए तो उसके ऊपर जो है ना, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान साहब, दीक्षित साहब, जायसवाल साहब और कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन गुजरात का रण है, आज गुजरात का रण भी समाप्त होने जा रहा है। 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम सवाल बीजेपी के सामने खड़े हैं, अब देखना होगा, चाहे वो ड्राई स्टेट में शराबबंदी की बात हो, शराब से मौत की बात हो, मोरबी हादसा हो या फिर नमस्ते ट्रंप के समय जो तमाम चीजें देखने को मिली, तमाम जो चीजें हैं उस पर देखना होगा कि जनता अपना फैसला किस तरीके से सुनाती है। विकास पर वोट होगा या नहीं, ये तमाम बातें देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए गुजरात के रण में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।